सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 29, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 29/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास हम करेंगे। तो हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन जो कि 1870 से 1947 तक चला, तो उसी की चर्चा हम आगे करते हैं। अगला भाग, उभरता हुआ राष्ट्र की जब 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो कैसे कैसे हमारा राष्ट्र भाई आगे आगे हमारा देश उभरता हुआ कि अपने पहले 20 सालों जैसे 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी बनी। कि भाई जो कांग्रेस पार्टी 1885 में जब इसकी स्थापना हो गई एवं और भारत के अन्य नेताओं के द्वारा, तो कैसे कैसे अपने देश की स्थिति में जो जो भी मांगे थी वो सरकार के सामने रखी, तो एक मध्यम मार्गी पार्टी बनी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारत को न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो इन सब की जो भी मांगे थी वो अंग्रेजों को मानते थे कि वो भारत की जो लोगों की स्वतंत्रता है और न्याय के आदर्शों का सम्मान वो करते हैं, इसलिए न्यायोचित जो भी मांग होगी वो उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो इन्होंने जो ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो उसमें जो जो भी मांगे थी तो उन सबको उन्होंने नोट किया और अंग्रेजों के सामने रखा कि विधान क्या क्या मांग थी। राजनीति मांगे ये थी और आर्थिक मांगे ये थी। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि विधान परिषदों में भारतीयों को क्या किया, भारतीय लोगों को जगह दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले अंग्रेजी लोग होते थे और परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। जो भी विधानसभा परिषद है तो उनमें जो रहने वाले भारतीय लोग हैं तो उनको भी ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। ये नहीं कि पूरे अंग्रेजों को दिए जाएं। जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषदों का गठन होना चाहिए। और सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में कराए जाने की मांग है कि जो जो परीक्षाएं पहले होती थी नौकरी के लिए, तो उनकी मांग ये नहीं कि लंदन में उनके एग्ज़ाम देने जाए, उनकी मांग कहाँ भारत देश में भी हो कि जिससे और भी अधिक भारतीय नौकर स्थापित हो सके। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। ये दोनों अलग अलग है, तो ये पहले दोनों एक साथ काम करती थी, इनको अलग अलग किया जाएगा तो इनमें भी नौकरियों के आसार मिलेंगे। तो ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा। और आर्म्स एक्ट को निरस्त करना और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। कि आर्म्स एक्ट एक्ट में क्या करते थे अंग्रेज अफसर, किसी को भाई खुल के बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो इस एक्ट को उन्होंने निरस्त करने की मांग की। और जो भी व्यक्ति अपनी मांगों को खुल के बोले तो इस एक्ट को भी इन्होंने ख़त्म करने की मांग की थी। तो बेटा ये तो हो गई उस समय की ये पार्टियों की मांगे। तो ये तो हमारी राजनीतिक मांगे। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक मांगे क्या थी कि जो भी खेती बाड़ी पे जो लगान है उसको कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती। जो वो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपने सैनिकों पे ज़्यादा खर्चा करते थे, उनमें कटौती किया जाने, उस कटौती को भारतीय जनता में लगाना चाहिए। सिंचाई के लिए अनुदान, ज़्यादा अनुदान की मांग, मतलब सिंचाई के लिए ज़्यादा बजट, भाई किसानों के ऊपर ज़्यादा बजट की वो मांग कर रहे थे। वन कानूनों में सुधार, जो वन कानून थे उनमें सुधार किया जाए। विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। ये अंग्रेज लोग क्या करते थे भाई, किसी भारतीयों को काले भेदभाव की नीति, नस्ल भेद की नीति ये करते थे, तो ये व्यवहार को बंद करने की मतलब रोकथाम की इनकी मांगे। तो ये मांगे उन्होंने की थी जो मध्यम वर्ग पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उनकी ये मांगे मुख्य थी। इनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रक्रिया में सुधार तक ही सीमित था। इनका देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रक्रिया में ही सुधार ही चाहते थे। ठीक है बेटा, आगे उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। अब इन्होंने जो तरीके रखे कि आवेदन, भाई कौन कौन से तरीके से ये रख सकते थे सरकार, अंग्रेजी सरकार के सामने, तो ये इस तरह का प्रस्ताव था कि आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। कि या तो आवेदन या प्रतिवेदनों के माध्यम से सरकार के द्वारा बात पहुंचाते थे ये मध्यम कांग्रेस के तरीके। तो ये बेटा ये 5 तरीके को आप याद कर लेंगे। पहला तरीका ये हमारा। दूसरा तरीका था कि जनमत निर्माण के द्वारा प्रतिनिधि द्वारा प्रयास। ये लोगों को पहले इकट्ठा कर लेते थे और उनका जो मुख्य प्रतिनिधि होता था वो सरकार के पास जाता था। आज भी यही होता आ रहा है। भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करना। जो भी भाई जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है तो आपने देखा कि उसमें
भाई जो भी सरकार है उसके कानून की निंदा वो करते हैं तीनों बिलों की, और अखबार के माध्यम से कि जहाँ पे प्रेस वार्ता होती थी मीडिया कर्मी उन तक वो बात पहुँचा देते, और लेखों के द्वारा, तो लेख है तो वो भी सरकार के द्वारा पहुँच जाते थे। तो ये माध्यम है हमारे सरकार के सामने के बात रखने के तरीके। ये हमारे 5 तरीके हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपने दिमाग में। ओके बेटा, अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आपके विचार से आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधानसभा में भारतीयों को ज़्यादा देने की मांग क्यों की होगी? बेटा मेरे विचार से यही लगता है कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, मतलब कोई भी बात और कोई भी कानून सामाजिक या न्याय या देश के हित के लिए जो होती थी, तो उनमें वो क्या करते थे, क्योंकि पहले अंग्रेजी अफसर होते थे, तो उनका अगर कोई आदमी है तो उनके खिलाफ उनके पक्ष में वो निर्णय देते थे, और जबकि भारतीयों को उनकी सज़ा मिलती थी। तो इसलिए उन्होंने किया कि विधानसभा में क्या की कि भारतीयों को भी ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, कि जो भी न्यायोचित मांग है तो उसको वो अपने सामने रख सके, कि भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो सके, उनके साथ अन्याय ना हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों को भी ज़्यादा देने की मांग की। और आप अपने विचार अपने अपने विचार अपनी किताब से देख के भी लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से एक प्रमुख मांग क्यों थी? कि तो क्योंकि बेटा इस मांग का प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेज अफसरों ने जो आर्म्स एक्ट लागू किया था, देखो ये वाला जो ये किया था, ये लागू किया था, इसमें ये था कि इस आर्म्स एक्ट में मतलब ये इन्होंने अंग्रेज़ों ने पाबंद लगा दिया था कि बेटा ये दूसरे क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें पाबंद लगा दिया था कि जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई भी भारतीय बेझिझक नहीं बोल सकता, मतलब उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने इसलिए इसकी मांग की कि हर व्यक्ति को पूरे देश में बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, और बोलने का अधिकार भी है, वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको को मांग करने की उन्होंने ये प्रमुख मांग इसलिए थी कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस दूसरे क्वेश्चन का भी कर लेंगे। तीसरा है कि आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने कांग्रेस ने किन तरीकों को सहारा लिया? तो बेटा ये तरीके हैं, ये हमारे 3 तरीके, ये 5 तरीके हमारे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम ये पूरे तरीके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये तरीके हमारे, तो इनको हम ऐसे ही गोला करके आप बना देंगे, ठीक है। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से आप लिखेंगे कि आप आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा गया। देखो इसका आंसर हमने यहाँ पे है, ये यहाँ से हम कर लेंगे इसे, यहीं से कर लें कि ये उनकी मांगे थी। वही मध्यम मार्गी पार्टी, उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता न्याय के आदर्शों को मानते, इसलिए भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। प्रमुख मांगे हमारी ये थी, तो इनको भी आप ले लेंगे। और इनका उद्देश्य ये स्वतंत्रता न्याय होकर क्या था, भारतीय जो शासन प्रशासन है तो उसमें सुधार लाना ही था इस पार्टी का उद्देश्य, ना कि ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये क्या करते थे, बस बस शासन प्रशासन में सुधार हो जाए, अंग्रेज हमारे बहुत सम्मान करते हैं। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, तो सभी बच्चे से अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू।